हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। अभी तक आपने गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस यूजीसी नेट नवंबर 2020 में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम से और क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया प्रिम्स एल्गोरिदम से, और हमेशा आपसे कहा गया है, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखा है, प्रिम्स एल्गोरिदम, क्रूस्कल्स एल्गोरिदम एंड डिकास्ट्रो एल्गोरिदम, ये तीनों के तीनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों से एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। तो आपने देखा कि प्रिम्स एल्गोरिदम से क्वेश्चन पूछा गया है, और अगर आपने प्रिम्स एल्गोरिदम अच्छे से पढ़ा हुआ है, राइट, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन भी है। तो अगर आपके लिए फर्स्ट टाइम है, आपने प्रिम्स एल्गोरिदम कभी नहीं सॉल्व किया है, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, और जिन्होंने एग्जाम अटेम्प्ट किया है, आंसर गलत आया तो वो भी इसके लिए देख सकते हैं, राइट। बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो गाइज लाइक ज़रूर करो, कमेंट बॉक्स में बताओ आपको किस तरीके की और वीडियोस चाहिए, हम आपके लिए जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। साथ ही यूजीसी नेट नवंबर 2020 के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस करवा जा रहा है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का पेपर 2 का, उसके लिए प्लेलिस्ट ऑलरेडी रेडी हो गई है, तो आप उस प्लेलिस्ट को जाके चेक करो, काफ़ी बेनिफिट होने वाला है आपको, राइट। सो यहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, ये गेट नोटबुक टेक्निकल टीम का नंबर है। अगर आप चाहते हैं कि फ्री वीडियोस या फिर गेट नोटबुक के कंप्लीट कोर्सेज की जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल हमें व्हाट्सएप करके हमारी टीम से पूछ सकते हैं, आपको जल्द से जल्द रिवर्ट मिलेगा। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। पे यहाँ पे तो आपको एक दिया हुआ है एक अनडायरेक्टेड ग्राफ, एज यू कैन सी, ठीक है। यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिदम टू कंस्ट्रक्ट अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री स्टार्टिंग विद द नोड ए, आपको यहाँ पे नोड ए से ही स्टार्ट करना है और अप्लाई क्या करना है, प्रिम्स एल्गोरिदम को ही अप्लाई करना है, राइट। देन ऑब्वियसली बात है, अगर हम प्रिम्स एल्गोरिदम की बात करें तो ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए ही हम यूज करते हैं, जहां पर आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है हर एक ऑप्शन में एजेस का, ठीक है। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर पॉसिबल ऑर्डर चल रहा है, राइट, ठीक है। तो देखो एक बात ध्यान है, आपको यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि ए से आपको स्टार्ट करना है, सो दिस इज योर सोर्स एंड दिस इज योर डेस्टिनेशन। ये पॉइंट तो क्लियर ही होगा आपका। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं, पहले खुद बना सकते हैं एंड देन आप इसके आंसर को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो एक बात तो याद रखो, ए से आपके पास दो रास्ते हैं, अब किस रास्ते पे चलना है। एक तो आपके सामने क्या है, 4 है, और एक है आपके सामने 8, मतलब ए से बी पे जा सकते हो, ए से एच पे जा सकते हो। तो आपको दोनों पॉइंट्स में बताऊंगी। एक बात तो ये है कि हम हमेशा हम यहाँ पर जो मिनिमम वेट वाला होता है उसी एज के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात ये बताऊंगी कि ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि हमें हर जगह पे ए बी से ही स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो कई बार अगर आप भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहता है कि कैसे हमको सॉल्व करना है, तो आप ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो। तो एक पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया है, दैट मीन्स कि आप ए से बी पे ही जाओगे। तो ये हम यहाँ पर ए से बी पे ही जाते हैं, और इसको हमने इस तरीके से कर लिया, ठीक है। अब हम बी पे पहुंच चुके हैं, तो बी से अब हम चेक करेंगे कितने रास्ते हैं। बी से आप कहाँ जा सकते हो, तो बी से आप एच पे जा सकते हो और सी पे भी जा सकते हो, बट अगेन ऑप्शन को भी चेक कीजिए और जो रूल कहता है उसको भी चेक कीजिए। बी से सी पे जाओगे या बी से एच पे जाओगे, तो पॉइंट ये है कि मिनिमम एच क्या है, बी सी का है, बी एच का 11 है, तो हम मिनिमम वाले को सिलेक्ट करते हैं। और आप यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं कि देखो ए से एच पे नहीं जाएंगे, राइट, ए से एच पे जा सकते हैं कि आप खुद ही सोचो। जब हमने एक रूट सिलेक्ट कर ली है तो हम ए से एच, देखो पॉइंट है यहाँ पर, एक और बात है, ए से आप एच पे भी जा सकते हो, ठीक है, बट यहाँ पर देखो एक ये है ए से एच पे जाने का है, राइट, एक बी से एच पे जाने का। तो बी से एच पे तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि मिनिमम चाहिए, ठीक है, इसलिए हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। एक पॉइंट आता है ए से एच पे जाए कि बी से सी पे जाए, क्योंकि दोनों का वेट क्या है, इक्वल है। और साथ ही के साथ एक बात भी याद रखना है आपको, वो ये कि लूप क्रिएट नहीं होना चाहिए, है ना, लूप क्रिएट हमने नहीं करना है, राइट। तो देखो मैं आपको रूल्स भी बताते हुए चलती हूँ। सबसे पहले तो हमें सारे लूप्स को रिमूव करना है, राइट, और पैरेलल एजेस को, राइट। साथ ही के साथ कोई भी आर्बिट्ररी नोड को आप रूट नोड बना सकते हो, बट यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ए गिवन था तो हम ए से ही यहाँ पर रूट नोड को बनाकर चल रहे हैं। जितने भी आउट गोइंग एजेस हैं उनको चेक करते रहें, और जहाँ पर सबसे लेस कॉस्ट लग रहा है उसी को चूज करें, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है।
ये कुछ रूल्स हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हुए चलते हो देन कुछ भी नहीं है, सॉल्व आराम से हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको कैंसिल कर दिया। ए बी के बाद जी एच हो सकता है क्या? डेफिनेटली नो, है ना। जी एच कहाँ से बी से उठ के आ गया? तो एक बात समझे कि हमने ये दोनों ऑप्शन को भूल जाना है कि हमें इन पे सॉल्व भी करना है। अब देखो ए बी से, देखो एक तो आप ए बी से के बाद ए एच को सिलेक्ट कर सकते हो, एक यहाँ पर ये पॉइंट दिया हुआ है, इट इज़ पॉसिबल, राइट, इट इज़ पॉसिबल। बट अभी हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को ही लेके चलते हैं। इनमें से कोई एक गलत हो गया देन हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि इनमें से कोई एक आंसर आपका हो जाएगा, है ना। 50-50 चल रहा है, तो ए बी से बी सी पे जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको हटा देती हूँ, हम वही रखते हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये हटाया, राइट नाउ वी आर फॉलोइंग दिस। ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो हमने इसको फॉलो कर लिया, इसको फॉलो कर लिया। बी सी के बाद क्या कहा जा रहा है, सी आई पे जाएंगे। तो देखो सी से हम कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, चेक कर लो। एक तो हम सी आई पे जा सकते हैं जिसका वेट 2 है, एक डी पे जा सकते हैं जिसका वेट 7 है, और एक हम एफ पे जा सकते हैं जिसका वेट 4 है। तो इसको तो लेंगे नहीं, है ना, ये भी नहीं लेंगे। मिनिमम किसका है, सी आई का है, और यू कैन सी यस सी आई इज करेक्ट, राइट। तो हमने ये ले लिया। तो अब हम यहाँ पर, मैं ये रिमूव इसलिए करती जा रही हूँ ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, राइट। तो अब हम यहाँ पर इसके थ्रू आगे बढ़ चुके हैं। अब आई से कहाँ पे जा सकते हो, आई से आप आई एच बना सकते हो और आई जी बना सकते हो। मिनिमम वेट किसका है, तो मिनिमम वेट पे फिर से अगर आए तो यहाँ पर आपके पास 7 और 6 है, तो आई से जी पे जा सकते हो। बट अपने मन से आगे नहीं बढ़ना है, हमें ऑप्शंस को देखते हुए चलना है। तो ऑप्शन में हमें अभी आई से कुछ भी करने के लिए नहीं कहा गया है, सी एफ से करने के लिए कहा गया है। सी एफ को अगर आप चेक करते हैं तो यस, अगर हम एच आई और आई जी को चेक करें तो यहाँ पे 6 और 7 है, बट एज कंपैरिजन टू सी एफ हमारे पास 4 है। मिनिमम मुझे मिल रहा है, तो मैं इन दोनों को क्यों सिलेक्ट करूँ? सो दैट इज वाई वी विल सिलेक्ट दिस, राइट। ये सिलेक्ट हो जाएगा। देन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन और अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम बात करें, एफ से हम 3 जगह पे जा सकते हैं, जी एफ, डी एफ एंड ई एफ। अगेन 14 एंड 10 बहुत ज़्यादा है, जी एफ सबसे छोटा है, तो डेफिनेटली हम इसको लेकर चलेंगे। बट ये बातें ध्यान में रखिएगा कि साइकिल क्रिएट, लूप क्रिएट नहीं होना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बिल्कुल हमने एफ जी, दैट इज जी एफ, एफ जी, वॉट एवर यू कैन से, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, अब जी एच को चेक कर लो। ठीक है, जी एच, अब यहाँ पे क्योंकि देखो जी से हम कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, एक तो जी से आई पे जा सकते हैं, बट अगर मैं इसको कनेक्ट करती हूँ, यू कैन सी इट इज़ क्रिएटिंग अ लूप, है ना। इसलिए भी हमने इसको नहीं लिया, और प्लस इसका वेट भी बहुत ज़्यादा है ना। देन और हम क्या कनेक्ट कर सकते हैं, मैं सारी चीज़ें, सारे एस्पेक्ट्स बता रही हूँ। तो जी एच को कनेक्ट करने का सबसे बड़ा फंडा तो ये है कि इसका वेट सबसे कम है और कोई लूप क्रिएट नहीं कर रहा, 1। ठीक है, अब हम एच से कहाँ पे जा सकते हैं, तो एच से हम एक तो बी पे जा सकते हैं, ए पे जा सकते हैं। बट अगर मैं ए पे जाती हूँ, है ना, तो मुझे क्या बन जाएगा, यहाँ पर लूप बन जाएगा, है ना। जस्ट यू कैन कनेक्ट इट एंड यू कैन चेक इट इज़ क्रिएटिंग अ लूप। और लूप हम नहीं ले सकते, है ना, लूप तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते क्योंकि हमें आंसर ही नहीं मिलेगा। देन उसके बाद ऑप्शन क्या कह रहा है, तो सी डी पे, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसको भी कनेक्ट करती बी एच को, अगेन इट विल क्रिएट अ लूप, है ना, तो ये भी नहीं ले सकते। इसको भी मैं अगर लेती तो ये लूप क्रिएट करता, तो एच से हमें कुछ नहीं हासिल होने वाला है। सो दैट इज वाई वी विल गो टू सी। ठीक है, सी पे गए और सी से डी पे जाएंगे, एंड डेफिनेटली इट इज क्रिएटिंग, इट इज हैविंग द मिनिमम वेट एज, एंड साथ ही के साथ ये लूप क्रिएट नहीं कर रहा है ना। देन उसके बाद आगे क्या है, डी ई, तो बस हमने इसको ज्वाइन कर लिया। यू कैन सी कि हर एक एज को हम विजिट भी कर पा रहे हैं, कोई लूप क्रिएट नहीं हो रहा है, और हमने यहाँ पे लेस कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए ही बढ़े हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाता है। बट येस, फॉर योर इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को भी लेके चलते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं दोनों बनाऊंगी। ठीक है, वैसे तो थर्ड आपका आंसर है, ए बी से गए। ठीक है, क्योंकि इसका मिनिमम वेट है ना। हमने उसके बाद ए एच को लिया, चलो ये भी ले लिया हमने, क्योंकि दोनों जगह सेम आ रहा था इसलिए मैं बना रही हूँ। ठीक है, बी सी से भी आपको 8 मिल रहा था, ए एच से भी आपको 8 मिल रहा है, तो इसलिए दोनों बनाते हैं।
देन ये क्या कहता है GH, ठीक है। H से हम कहाँ पे जा सकते हैं, एक तो B पे जा सकते हैं जो कि 11 देगा, एक तो हम I पे जा सकते हैं जो कि 7 देगा, बट बिल्कुल आंख बंद करके ही हमें GH को सिलेक्ट करना है क्योंकि 1 से कम तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे बढ़ गए FG, अब ये ऑप्शन हमसे कहता है FG बनाने के लिए, तो डेफिनेटली G से अगर मैं कहीं पर भी जाऊँ तो FG जो है वो मुझे सही दे रहा है क्योंकि 2 ही वेट है इसका, है ना। यहाँ से मुझे 6 मिलता तो वो मुझे कॉस्टली हो जाता। देन उसके बाद CF, अब CF कहाँ पे जा रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ से 14, यहाँ से 10 और यहाँ पर मुझे मिल रहा है क्या 4, तो बिल्कुल मैं CF को ले लूँगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देन CF के बाद CI को अगर हम लेते हैं तो बिल्कुल C से मुझे यहाँ पर I जाने पे मिनिमम कॉस्ट लग रहा है। देन उसके बाद CD, ठीक है, CD हमने ले लिया, यू कैन चेक कि बिल्कुल यहाँ पर अभी तक कुछ साइकिल क्रिएट नहीं हुआ है। देन उसके बाद DE, अब DE हम यहाँ पर पहुँच गए, बट जब आप इसको ऐड करोगे, है ना, जब आप इसको ऐड करोगे तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे क्या कि इस पे आपको ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है एज कंपैरिजन टू दिस, ठीक है। ये आप ऐड करके देखोगे तो इस पे आपको मिनिमम कॉस्ट लग रहा है, और ये मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री होता है प्रिंस एल्गोरिथम। सो करेक्ट आंसर विल बी योर थर्ड। दोनों को बनाया, लेकिन दोनों के कॉस्ट को भी काउंट करना बहुत ज़रूरी है ना, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आप चाहते हैं कि आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम की कोर्स मिले तो गेट नोटबुक पे अवेलेबल है। आप चाहते हैं कंप्लीट तैयारी हो, सारे एल्गोरिदम्स वहाँ पर कवर्ड हैं। एल्गोरिदम का कोर्स आप ले सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर का ले सकते हैं। हमने इंडिविजुअल कोर्स क्रिएट किया है ताकि हर एक टॉपिक को कवर किया जा सके, ताकि एग्जाम में एक माइंड में जो टेंशन होता है कि हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, अगर वही पूछ लिया जाए, वो टेंशन आपको गेट नोटबुक के कोर्सेज में नहीं रहेगी अगर आप हमारे कोर्सेज लेते हैं तो। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।